स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में ईद मिलाद जुलूस की तैयारियां जोरों पर। बीजापुर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल मदीने के ताजदार रहमतुल्लिल आलमीन की विलादत की मुबारक निस्बत से निकलने वाले अजीमुशान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों को लेकर खानकाह हाशमी में एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीर हाशमी की सरपरस्ती में हुआ, जिसमें जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी, महानगर पालिका कमिश्नर विजय मैकल की, पुलिस अधिकारियों और शहर के सियासी और समाजी शख्सियात रहे मौजूद। जुलूस दरगाह हजरत हाशिम पीर से रवाना होकर शहर के अहम रास्तों से गुजरते हुए आसार शरीफ तक पहुंचेगा। इस मौके पर जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने मुकम्मल पुलिस बंदोबस्त और सिक्योरिटी अरेंजमेंट का यकीन दिलाया। इजलास में अपील की गई कि जुलूस में अदब, एहतराम और डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखा जाए। कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे जुलूस की शान या किसी की दिल आजारी या दूसरों को ठेस पहुंचे। जुलूस को अमन, शांति, भाईचारा और इंसानियत की मिसाल बनाने की अपील की गई। जिम्मेदारों की ओर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि जुलूस में सिर्फ रिसालत और तौहीद के परचम के साथ पुरअमन और बावकार अंदाज में शिरकत करें। ईद मिलाद का जुलूस सिर्फ एक जुलूस नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम बनाए। कहा जिम्मेदारों में अब्दुल हमीद मुशरीफ, अब्दुल रजाक होर्दी, एमसी मुल्ला, एडवोकेट आसिफुल्लाह कादरी, एसएस कादरी इनामदार, शकील अहमद बागमारे, शकील सुतार, जमात अहले सुन्नत कर्नाटका बीजापुर शाख और अल हाशमी यूथ विंग कमेटी के जिम्मेदार रहे। इस मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों से इस अजीमुशान जुलूस को कामयाब बनाकर तौहीद के मत वालों से मुत्तहिद होने का सबूत देने की अपील की। जिम्मेदारों ने ये जो मिलादुन नबी का फैसला होता है पूरे दुनिया में एक ही दिन होता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले बहुत सालों से हमारे तनवीर साहब जिस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम करते आए हैं, इस साल भी बड़े पैमाने में होगा और शांति के साथ होगा। हर बार एसपी साहब देखते हैं कि कितने अच्छे पैमाने से हमारा जुलूस जाता है, ना कोई छोटी मोटी जोक होती है, ना कोई ये होती है। बात आप जानते हैं कि कुछ बच्चे शरारती रहते हैं कि वो कोई झंडा लेंगे, कोई कोटू लेंगे। पिछले मीटिंग में हमें कमिश्नर साहब बता चुके हैं कि कोई भी कोटू या कोई भी झंडा दूसरा नहीं लेंगे, सिवाय हमारे नबी के शान में किसी भी तरह की कोई बात ऐसी नहीं होगी। तो हम आप लोगों से यह गुजारिश करते हैं कि जैसा हमारा प्रोग्राम पहले से फिक्स है, उस प्रोग्राम को आप कोऑपरेट करें और अच्छे तरीके से ये करें। जब कभी भी ऐसा मामला छोटा मोटा होता है तो आप हमें इत्तला दीजिए, तब हम जाके ताबड़तोड़ वहाँ पे ये करेंगे, कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। पूरे मोहल्ले से जहाँ जहाँ से भी जुलूस आएगा हम उसका कुछ उसे नजर रखेंगे। हम आपके जैसे पुलिस बनेंगे उसको बन के हम आपके खिदमत के साथ और आपकी खिदमत मिलेंगे। ये पूरे कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जुलूस अगर कहीं भी होता है तो बीजापुर शहर में होता है और आपके हमारे तनवीर के सदारत में होता है। ये अच्छे जुलूस को जिस तरीके से अभी आप ये भी सोचते हैं कि कल भी होगा, आज होगा, वो होने के लिए होगा, ये होने के लिए होगा, पर सबसे बड़ा जुलूस जो होगा एक ही दिन होगा, वो 26 तारीख को। ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜುಲೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಬಹಳ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದು ಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆ, ಇದು ಪೀಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೀಸ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗುಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ಧ್ವಜ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ ಧ್ವಜ ಹಾಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಧ್ವಜ ಹಾಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತೇನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ತನವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರು ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಓಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋದಾಗೂ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ
ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ಸಲ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವವಹಿಸದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಗರದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ತರದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಾ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವ ಯಾವ ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ ರಾಜ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅವರ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಯಾವ ತರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಏನು ಮಾತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳಿರ್ತಾವ, ಅವು ಮತ್ತು ನಾತ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಂಥ ಮತ್ತು ದರುದ್ ಶರೀಫ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ತಂಡಿಪರ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ, ಅದು ಬೇಕಾದವರಾಗಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಧರ್ಮೀಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗಿದೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಸಹಿತ ಏನು ನಮಗೆ ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸೂಚನರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಈ ಈದ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರೋಡನ್ನು ನಾವು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಗಂಟೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ದರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಾವು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ದರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ, ಹಕೀಂ ಚೌಕ್ ರಸ್ತೆ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟಿಂಗು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಹಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು और कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ट्रैफिक रेगुलेशन हो, तो उस दिन ट्रैफिक का समस्या रहेगा, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट टू रेगुलेट इट, डाइवर्शन कर लेते हैं. सो वी विल डू द रेगुलेशन, डाइवर्शन कर लेते हैं, डाइवर्शन भी मारे मारते हैं. सो आपके तरफ से मुझे ये चाहिए कि कौन सा मोहल्ला से या गली से या एरिया से जुलूस आएगा उसके साथ वॉलंटियर्स होना बहुत जरूरी है. डायरेक्शनलेस हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है, लीडरलेस हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाता है. आप हर एरिया से हर मोहल्ला से यहाँ पे लोग आए हैं, सो कहाँ पे जुलूस आएगा उसके साथ वॉलंटियर्स होना चाहिए. जिम्मेदारी लड़कों को ही दे दीजिए, ठीक है. 100 लोगों के लिए एटलीस्ट 10 लोगों को तो वॉलंटियर्स बना दीजिए. तभी क्या होता है, जिम्मेदारी आने का और जाने का दोनों का जिम्मेदारी.
एक एरिया से 200 या 300 या 400 लोग आया तो उसका लीडर का जिम्मेदार भी होना चाहिए कि वॉलंटियर्स का जिम्मेदार भी होना चाहिए कि वापस वो 300-400 लोग वापस जाने का भी उसका जिम्मेदारी है। तभी ऐसी जिम्मेदारी आप डिवाइड करके दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से कितने लोग भी डाले तो उस दिन कम ही रहेगा। इसलिए वॉलंटियर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। और यंगस्टर के साथ मीटिंग कर लीजिए, जरूरी पड़े तो हमारे ऑफिसर्स को भी बुला दीजिए, वो लोग भी वो लोगों को एड्रेस करेंगे। सिर्फ आपके साथ नहीं, यंगस्टर के साथ बात करने के लिए हमारे ऑफिसर्स भी तैयार रहेंगे। जब भी आप कहाँ पे भी बुलाए तो हमारे ऑफिसर्स आके यंगस्टर्स के साथ बोलेंगे। और यहाँ का डिस्कशन क्या हुआ है, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या डायरेक्शन आया है, उसके बारे में आप मस्जिद का मौलवी लोगों के लिए भी बता दीजिए कि जब भी प्रेयर के टाइम पे आता है लड़कों को इसके बारे में डायरेक्शन देने के लिए आने वाला 10 दिन। सो बोलते रहे तो वो दिमाग में भी रहेगा, कान में भी रहेगा। सो ये बाकी सब छोड़ के हमको ये ही याद रखना है कि द पर्पस ऑफ ईद मिलाद, मोहम्मद पैगंबर गुरु जी ने पूरा ईद मिलाद सेलिब्रेशन का एक ही मैसेज है कि पीस, ही इज द मैसेंजर ऑफ द पीस। सो सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, सौहार्द हार्मनी के साथ, सो सब लोगों को इक्वालिटी, मतलब सब लोगों को एक ही तरफ से और दूसरे तरफ का फेथ को भी रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें इतना ही है कि द ह्यूमैनिटी एंड द पीस इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर। सो उस दिन उसी मैसेज सब लोगों को जाना चाहिए। और आपके साथ डिपार्टमेंट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और ये काम सक्सेसफुल होने के लिए हम हर तरह का कोशिश कर लेते हैं। और यहाँ पे मीटिंग सब लोगों के साथ सो बुला के यह एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और मैंने इस मीटिंग को बुलाने के लिए तमिल हश्मी गुरु जी को और सब लोगों को, यहाँ का जयपुर सिटी का लीडर्स को, अमीर मुश्किल जी को, अब्दुल रजाक वर्दी साहब को, सब लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। और ईद मिलाद का सबको शुभकामनाएं एडवांस में ही बोलना चाहता हूँ। आपने सारी दुनिया को इंसानियत नवाजी का पैगाम दिया है, तालीमात दी हैं, तो उनका जुलूस उसी शान शान से निकलना चाहिए। तो हम बीजापुर में हर साल कोशिश करते हैं कि उसी शान शान से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाए। इस जुलूस में ख़ास तौर पर हम अपने देश में रहने बसने वाले बहुत सारे हमारे अपने हिंदू भाइयों को भी हम इनवाइट करते हैं। और बहुत सारे मठों के स्वामी जी को भी हम बुलाते हैं, वो भी हमारे साथ जुलूस में शरीक होते हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हम फादर को भी बुलवाते हैं, वो भी आकर के अपनी नुमाइंदगी करते हैं। ये सारा कुछ निज़ाम इसलिए है कि हम जिनका मिलाद मना रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी रहमत बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि वो सारे जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए नबी रहमत बनाकर भेजे गए। इस जज्बे को सामने रखकर हम सबको उसमें शामिल करते हैं, किसी को भी हम छोड़ते नहीं हैं। ये बात अच्छी तरह से सबको पता है, सब जानते हैं। जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि आप की तालीमात को आम किया जाए, आपके मिलाद का पैगाम दिया जाए, आपकी सीरत का पैगाम दिया जाए, आपकी विलादत व सआदत से आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो चेंजेस आए हैं, तब्दीलियाँ आए हैं, उनका तज़किरा किया जाए, भाईचारा, मोहब्बत, उख़्वत, इसका जिक्र किया जाए। इसी हवाले से सारे मिल करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आपसे मेरी एक 2-3 गुजारिशात ये हैं कि बीजापुर में जितने सर्कल्स हैं, आप जहाँ से जुलूस निकलता हो वहाँ भी, और जहाँ से जुलूस ना निकलता हो वहाँ भी, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि वहाँ पर एक अच्छा बंदोबस्त का इंतजाम होना चाहिए। एक पहली हमारी अपनी रिक्वेस्ट है आपसे, इस पर ध्यान आप देंगे। दूसरी बात ये कि तमाम रास्तों की सफाई वगैरह की बात हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर आए हैं, आप करते हैं जिम्मेदारी के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रास्तों की सफाई है, जहाँ जहाँ से जुलूस निकलते हैं पूरे शहर भर में, आप उस तरफ, और पूरे बीजापुर की अगर सफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। पूरे बीजापुर की सफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम मतलब ये कि
रास्तों की मरम्मत है, पैच वर्क है, ये है, लोग बहुत परेशान हैं। कम से कम ईद मिलाद की वजह से फिर एक 15 दिन के बाद गणेश उत्सव आएगा। गणेश उत्सव की वजह से अगर रास्ते अच्छे हो जाते हैं तो इससे बीजापुर वालों को ही आराम मिलता है। फिर जुलूस जहाँ जहाँ से निकलते हैं तो हमारे बहुत सारे जिम्मेदारान और जुलूस कमेटी के अहबाब ये रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर कोऑपरेशन मिलना चाहिए। थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे होता है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, तो आप मतलब एक पेशेंस रखें। जुलूस निकालने वालों से भी मैं कहूँगा तमाम से कि आप भी जिम्मेदारी के साथ जुलूस निकालें, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दें, इसलिए कि हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं, हम अपने देश में रहते बसते हैं, हमारे देश का एक संविधान है, हमारे देश का एक कानून है, हम अच्छे और बेहतरीन हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम इस देश के कानून का रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। हमारे देश के कानून का रिस्पेक्ट है, इसलिए हमारे देश में हमारे कानून का रिस्पेक्ट करना हम जानते हैं कि हम जिनका मिलाद मना रहे हैं उनकी तालीमात ही यही है कि तुम जिस देश में रहो उस देश के संविधान का रिस्पेक्ट करो। उनकी तालीमात में है तो हम जिम्मेदारी के साथ वो करेंगे, मगर कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, उनको ज्यादा मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। और आज तो मैं बता रहा था कि इस बार कुछ मोहल्लों में इजाफा हुआ है। जितने मोहल्ले लास्ट ईयर थे हमारे पास जुलूस निकालने वाले, उसमें इस बार कुछ 8 से 10 मोहल्ले नए शामिल हुए हैं, नए मोहल्ले शामिल हुए हैं। तो हम आपको उसकी भी पूरी तफसील आपको हम बता देंगे, ये भी आपके गोशगुजार हैं। और मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब, जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि ये बातें हम दूसरों तक पहुँचाएँ, तो दूसरों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी चेयरमैन साहब हैं, हमारे हाजी साहब हैं और ये सब मिल करके कल से पूरे बीजापुर का दौरा कर रहे हैं। बाइक रैली वगैरह, मतलब ये कि मंगल के दिन बाइक रैली है, तो बाइक रैली में भी एसपी साहब ने जैसे कहा कि वो शोर शराबा में नहीं करना है, बहुत ही एहतमाम के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से, एक स्टैंडर्ड और एक मेयार के साथ आप लोगों को भी खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत ही जिम्मेदार है और इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं कि ये लोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, खा वो मुसलमानों के ईद बरात का मामला हो, हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार हों, उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ये लोग हैंडल करते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया भी अदा करेंगे, जितने ऑफिसर्स आए आपका भी शुक्रिया। अब चूँकि आपने और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बीजापुर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जमुना नगर प्रीमियम यानी लेआउट की बुकिंग शुरू। सोलापुर बेंगलुरु हाईवे के पास KGP फुल यानी KIADB इंडस्ट्रियल एरिया, प्राइम लोकेशन, टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड लेआउट और फाइनल CC अप्रूवल के बाद बैंक से भी मिलेगी। खरीदी के बाद आपको सहूलत CC रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, UGD, गार्डन और ओपन जिम जैसी मॉडर्न सहूलियात के साथ रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी प्लॉट्स। आज ही बुकिंग कीजिए और शानदार ऑफर्स का फायदा उठाइए। जमुना नगर, आज का इन्वेस्टमेंट कल का बेहतरीन फ्यूचर।